झारखंड में पिछली सरकार ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को कैपिटल लेटर में पर्ची का दवाई और नाम लिखने के साथ साथ जेनरिक दवाई लिखने का प्रावधान किया था, लेकिन दुमका में इसका पालन नहीं हो रहा है। फूलो जानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर जो पर्ची लिखते हैं उसकी लिखावट या तो डॉक्टर पढ़ पाते या फिर मेडिकल दुकान वाले, और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। हॉस्पिटल का जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम झा ने। शुरू करते हुए हम जाइएगा जिसका प्रिस्क्रिप्शन है हम पीडीएस गवर्नमेंट के दौरान ये आई थी एक बार बहुत पहले, लेकिन उसमें दो चीज है कि जेनरिक तो लिखना आसान, लेकिन सुविधा के लिहाज से लोग जो हॉस्पिटल में दवाई उपलब्ध रहता है उसी को लिखते हैं, तो उसको यहाँ पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है, बाजार जाना नहीं है। इसलिए जहाँ तक कैपिटल लेटर में लिखने का है तो कैपिटल लेटर में व्यवहारिक रूप से दिक्कत होती है, क्योंकि सभी लोगों का प्रैक्टिस है स्मॉल लेटर में लिखने का, इसलिए उसी को प्रैक्टिस में कैपिटल लेटर में सारा दवाई को लिखना मुश्किल होता है और ज्यादा टाइम लगता है और उससे कोई बहुत फायदा नहीं। स्मॉल लेटर में ही साफ साफ लिखने का प्रयास करते हैं तो किसी को पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। तो जेनरिक मेडिसिन लिखा जा रहा है क्या आज के डेट में? यहाँ जेनरिक मेडिसिन तो जब बाजार से खरीदने की बारी आती है उसी को लिखने से फायदा है। जो हॉस्पिटल में उपलब्ध है उसको जेनरिक में लिखने का कोई ये नहीं है। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन पर लिखे गए दवाई का नाम आम लोग पढ़ पाए, इसके लिए पूर्व सरकार ने यह व्यवस्था की थी जो प्रिस्क्रिप्शन पर कैपिटल लेटर में मेडिसिन का नाम लिखा जाए, साथ ही जेनरिक मेडिसिन का प्रयोग लिखा जाए। लेकिन हम अभी खड़े हैं दुमका के फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में और आपको डॉक्टर के द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन को दिखाना चाह रहे हैं। कहीं भी इसमें कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं है। क्या लिखा गया है इसे डॉक्टर और मेडिकल हॉल वाले ही पढ़ पाते हैं, आम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज भी यह समस्या बरकरार है। इसमें जो मेडिसिन लिखा हुआ है शायद वह भी 100% जेनरिक नहीं है। कहीं ना कहीं तो जो मरीज आते हैं दवाई यहाँ इलाज कराने के लिए, उनको आज भी सरकारी अस्पताल में आने के बावजूद मेडिकल हॉल जाना पड़ रहा है और इस बाबत पूछे जाने पर डॉक्टर भी यह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जो आज के देश में कैपिटल लेटर में लिखना है या नहीं। तो कह रहे हैं उपाधीक्षक से संपर्क कीजिए। पंचम झा, न्यूज़ 18। गुमला सदर अस्पताल में भी डॉक्टर कैपिटल लेटर में पर्ची और जेनरिक दवा लिखने से परहेज कर रहे हैं। डॉक्टर कुछ विशेष दवा दुकानदारों के इशारे पर उनकी समझ वाली भाषा में ही लिखते हैं या फिर उनके यहां मौजूद दवाओं को लिख रहे हैं। हम गिर गए थे रोड एक्सीडेंट। हाँ, फिर यहाँ पर एक्सरे कराया, दवा लिया। हाँ, सब दवा मिल गया यहाँ पे? हाँ, यहाँ से आधा मिला, आधा हम लोग बाहर से लिए। बाहर दुकान में खरीदे? हाँ। क्या कौन मतलब डॉक्टर भी बोले बाहर से मिलेगा, सब दवा नहीं मिलेगा यहाँ? नहीं, वैसे नहीं बोला था उस दिन यही मैडम से, हम तो बेहोश थे। अच्छा ठीक है। हाँ, नहीं आप आए तो दवा जो लिखी, कितना दवा यहाँ मिला? कितना मिला सर हम भी नहीं जानेंगे। इसका साधु लोग तो वही कारोबार सब किए, तो मैक्सिमम दवा बाहर से ही खरीदे? हाँ, मैक्सिमम दवा बाहर से। तो दिक्कत होता होगा, पैसा फिर लगता है तो? पैसा तो लगता है तो दिक्कत तो होगी करता है, क्योंकि गरीब आदमी को तो परेशानी है ना। परेशानी है ना। इस बार की सरकार जो आई है हेमंत सरकार, इसमें जेनरिक दवाई नहीं आ रही है। नहीं आने के कारण से मरीजों को कठिनाई हो रही है। उसके साथ साथ बाहर के दवा को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों ने लिख रहे हैं। उससे लगता है कि बाहर के दवा दुकान वालों से इन लोगों का मिली भगत है और टैग हो गए हैं। इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है और बड़ा चिंतनीय विषय है। कटिहार शहर को पूरब से पश्चिम से जोड़ने वाली फ्लाईओवर ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। दरअसल ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरता है और इलेक्ट्रिक लाइन होने की वजह से इसकी हाइट बढ़ाई जा रही है और इस काम से लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत।
कटिहार शहर को पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा तक जोड़ने के लिए 1964 में बना यह पुल अति महत्वपूर्ण था, लेकिन यह पुल समयानुसार अब जर्जर होने लगा है। इसी को देखते हुए भारत सरकार के रेलवे द्वारा ये अत्याधुनिक तरीके से ये पुल बनाया जा रहा है। इस पुल बनने से विकास की नई इबादत का जो सपना कटिहार देख रहा है वो कुछ हद तक आगे जरूर बढ़ रहा है। इस पुल को लेकर स्थानीय लोग और खासकर व्यवसायी वर्ग में क्या उत्साह है और किस तरह से देखते हैं, आइए बात करते हैं। कैसे देखते हैं इस पुल को, कैसे देख रहे हैं? अच्छा है, अच्छा पहल है रेलवे का। रेलवे चूँकि विद्युतीकरण की वजह से और जर्जरता की वजह से भी इसको जो है रिमॉडल किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने मांग भी किया था पूर्व में कि इसको जो है चौड़ाई बढ़ाया जाए, इसका लैंडिंग बढ़ाया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका है। फ्लाईओवर बनना चाहिए था, नहीं बन पाया है। और बनने से वो लोगों को लाभ मिलता, जाम की स्थिति से छुटकारा मिलता। लेकिन जो हो रहा है उसको किस तरह से देखते? नहीं, अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। और अभी चूंकि हम एक बात और बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अभी एक अड़चन और आ रही है इसमें। अभी इसका एक लैंडिंग तो बन रहा है, एक लैंडिंग जो नगर निगम की तरफ बनना है उसमें अभी तक झमेला है। रेलवे आती है, पहल करती है, लेकिन उसको सुलझा नहीं रही है। अभी उसमें टाइम लग जाएगा। क्या माने क्या समस्या है उसमें? समस्या उसमें कि कुछ दुकानदार पड़ते हैं, नगर निगम का ज़मीन है, आप ज़मीन लीजिएगा, ज़मीन दीजिएगा, जो वहाँ पर में जो डैमेज होगा उसका भरपाई आपको करना है। रेलवे के लोग आए थे और वो लेके गए हैं और रेलवे से डिमांड भी थी है, लेकिन दोबारा उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। विमल सिंह बेगानी, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सर निगम पार्षद कटिहार। कैसे देखते हैं इस पुल से बन जाने से क्या जाम की समस्या का कटिहार में बहुत परेशान करने लगे, कैसे देखते हैं? नहीं, जैसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो जाम की समस्या है अलग अलग जगह में अलग अलग समस्या है। मिर्चाईवाड़ी जाइए तो उधर जाम है, पटेल चौक जाइए तो वहाँ जाम है, बड़ी बाजार जाइए तो उधर जाम है, मंगल बाजार जाइए तो जाम है, कालीबाड़ी रोड जाइए तो उधर जाम है। कटिहार अभी सबसे ज़्यादा जाम की समस्या से त्रस्त है। इस पुल को बनने से कुछ इस पुल को बनने से ये हुआ कि पहला नज़ारा हम लोग देखेंगे रोड का चौड़ीकरण, और रोड जो बना है चूँकि सुंदरता काफ़ी अच्छी है, अभी दिख रही है कि काफ़ी सुंदर पुल होगी। कटिहार के लिए ये बहुत ही अच्छा है और हम चाहेंगे कि इसी तरह का रोड का जो चौड़ीकरण हो और फ्लाईओवर बहुत जल्द बनना चाहिए। हीरालाल राही, जदयू जिलाध्यक्ष, समाज सुधार सेनानी। तो निश्चित तौर पर इस पुल को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। पुल को लेकर खासकर जाम की समस्या का निदान होने की उम्मीद है। एक बड़ी बात यह भी है कि अभी कटिहार रेल मंडल इलेक्ट्रिफिकेशन के दौर में है और इस पुल का जो ऊंचाई है वो इलेक्ट्रिफिकेशन को आसान करने में या ट्रेनों की जो रफ्तार है उसे मेंटेन रखने के लिए सहयोग बनाए रखेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।